अगर आपका अफ्तारी में कुछ स्पेशल खाने को दिल कर रहा है तो आप चिकन पर शहद डाल दें, फिर कमाल देखें। यकीन करें आप भी हैरान हो जाएंगे। और इस चिकन को खाने के बाद सारे घर वाले आपको दुआएं देंगे और आप मुझे इस नेक महीने में दुआएं दीजिएगा। चलो चलते हैं जल्दी से इसकी मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बटर हनी गार्लिक चिकन ब्रेस्ट रेसिपी बनाने के लिए मैंने 4 अदद चिकन के ब्रेस्ट के बोनलेस पीस लिए हैं। एक पीस को कटिंग बोर्ड पर रख लेंगे। अब नाइफ की मदद से ऊपर से हाफ कट लगाएंगे और इसी तरह थोड़े थोड़े फासले पर मजीद कट लगाते जाएंगे। इसी तरह एंड तक इसको कट लगाएंगे। और ये भी बता दूं, इन चारों चिकन पीसेस का वेट 1 kg है। अब इस पीस की साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही हाफ कट लगाते जाएंगे, जिससे इस पर बॉक्स की शेप बनती जाएगी। जब हम सॉस में चिकन को कुक करेंगे तो सॉस का टेस्ट चिकन के अंदर तक चला जाएगा और चिकन अंदर तक जूसी, टेस्टी और यमी हो जाएगा। लेजी चिकन पर बेहतरीन कट लग चुके हैं और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम दूसरे पीस को भी कटिंग बोर्ड पर रख देंगे और इसकी एक साइड से कट लगाना शुरू कर देंगे और थोड़े थोड़े फासले पर कट लगाते जाएंगे और दूसरी साइड पे भी ऐसी कट लगा लेंगे और इसकी प्यारी सी शेप बनती जाएगी। लेजी ये भी तैयार है। इसी तरह हम बाकी पीसेस के भी कट लगा लेंगे। लेजी सारे चिकन के पीसेस की मैंने कटिंग कर ली थी और एक प्लेट में थोड़ा सा मैदा भी डाल लिया था। चिकन के पीस पर मैदे की कोटिंग अच्छे से कर लेंगे और इसी तरह दूसरी साइड पर भी मैदे की कोटिंग कर लेंगे। अब दूसरे पीस की भी पहले एक साइड पर मैदे की कोटिंग करेंगे, फिर दूसरी साइड पर भी मैदे की कोटिंग कर लेंगे। इसी तरह सारे चिकन के पीसेस पर मैदे की कोटिंग कर लेंगे। लेजी चिकन के सारे पीसेस पर मैदे की कोटिंग हो चुकी है। अब इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देंगे और इतनी देर में हम इसका सैलेड तैयार कर लेंगे। सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले 2 अदद गाजर, जिसको मैंने अच्छे से धोकर खुश कर लिया था और इसका छिलका रिमूव करने के बाद इसको मोटा मोटा क्रश कर लिया था, इसको बाउल में डाल देंगे। अब 1 अदद सेब, जिसको मोटा मोटा काट लिया था, बाउल में डाल देंगे। अब थोड़ी सी बंद गोभी, जिसको बारीक बारीक स्लाइस की शेप में काट लिया था, इसको भी बाउल में डाल देंगे। अब 1 अदद खीरा, जिसको छिलके समेत मोटा मोटा चॉप कर लिया था, बाउल में डाल देंगे। और साथ ही 1 अदद टमाटर, इसको भी मोटा मोटा चॉप कर लिया था, इसको भी बाउल में डाल देंगे। ये सैलेड ऐसा बेहतरीन बनने वाला है कि आप इसका फ्लेवर कभी नहीं भूल पाएंगे। ये चिकन ब्रेस्ट के साथ बहुत मज़ा करवाएगा। अब मैंने ली है 250 ग्राम क्रीम। आप चाहें तो घर की फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही लिया 5 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, इसको क्रीम में डाल देंगे और चीनी को अच्छे से क्रीम में मिक्स कर लेंगे। लेजी चीनी मिक्स हो गई है। अब इसको बाउल में डाल देंगे और बाउल की अच्छे से सफाई करती हैं ताकि क्रीम ज़ाया ना हो। ऐसी थोड़ी मेहनत लगेगी और बाउल बेहतरीन साफ़ हो जाएगा। अब सैलेड में तकरीबन 150 ग्राम मायोनीज डाल देंगे और इसके बाउल की भी अच्छे से सफाई करेंगे ताकि रिच ज़ाया ना हो। अब इसमें डाल देंगे कुछ ब्लैक ओलिव्स। अब इस सैलेड की अच्छे से मिक्सिंग करेंगे क्योंकि इसकी मिक्सिंग बहुत अहम है ताकि सैलेड के तमाम अज़ा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। दोस्तों मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। आज की रेसिपी तो है ही बहुत शानदार। लेजी मिक्सिंग अच्छे से हो गई है। देखें दोस्तों सैलेड तैयार है। अब चलते हैं बटर हनी गार्लिक चिकन की मेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ब्रेस्ट को सॉस में पकाने के लिए मैं नॉन स्टिक पैन का यूज़ करूँगा। चिकन के पीस पैन में रख देंगे और ऐसे ही बाकी पीसेस भी रखते जाएंगे। लेजी चारों पीस पैन में आ गए हैं। अब पैन में 150 ग्राम मक्खन डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। मक्खन को मेल्ट होने देंगे। लेजी मक्खन मेल्ट हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा मेल्ट किया हुआ मक्खन चिकन के पीस पर भी डाल देंगे। अब 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट पैन में डाल देंगे और इसकी 2 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें जाएगा हाफ टेबलस्पून नमक। ये मिकदार बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगी हाफ टेबलस्पून कटी हुई लाल मिर्च, जिसे चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। इसकी भी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। अब 200 ग्राम मक्खन मज़ीद शामिल कर देंगे ताकि चिकन के पकने के साथ साथ एक बेहतरीन सॉस भी तैयार हो जाए और चिकन भी इसमें अच्छे से कुक हो जाए। मक्खन को मेल्ट कर लेंगे। अब चिकन के पीसेस को स्पैटुला की मदद से थोड़ा थोड़ा उठा लेंगे ताकि सॉस चिकन के नीचे चला जाए। ऐसे ही तमाम पीसेस को थोड़ा थोड़ा उठाते जाएंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून चिली सॉस के डाल देंगे। किसी भी कंपनी का आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दें।
जिससे इसमें स्पाइसी और चटपटा फ्लेवर आएगा। अब इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दें और साथ ही 1 टेबलस्पून वोस्टरशायर सॉस डाल दें। यह सॉस तो बहुत कमाल का बनेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें जाएगी 1/2 टेबलस्पून पीसी हुई काली मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस सॉस को चिकन के ऊपर भी डालते जाएंगे और चिकन के पीसेस को उठा कर देखते भी रहेंगे कि ये कितने ब्राउन हो गए हैं। और इस तरह सॉस भी अच्छे से पीस के नीचे चला जाएगा। अब इसमें डालेंगे 6 टेबलस्पून हनी, जो इस सॉस को बेहतरीन फ्लेवर देगा। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको 5 मिनट पकने देंगे। ले जी 5 मिनट हो गए हैं। अब चिकन की साइडें चेंज कर लेते हैं। देखिए ये कितने बेहतरीन कुक हो रहे हैं और ये कितने बेहतरीन ब्राउन हो गए हैं। इसी तरह सारे चिकन की साइडें चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड को भी ब्राउन होने तक अच्छे से कुक करेंगे। अब इसमें 150 ग्राम फ्रेश मक्खन मज़ीद डाल देंगे और मक्खन को मेल्ट कर लेंगे और चिकन को अच्छे कुक करेंगे। देखिए दोस्तों, चिकन बेहतरीन कुक हो चुका है। इसको मैंने तकरीबन 16 मिनट कुक किया है। चिकन के साथ साथ सॉस भी बेहतरीन तैयार हो गई है। इसका टेस्ट बहुत कमाल का है। अब चलते हैं, मैं आपको इसको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। देखिए जी माशाल्लाह, सैलेड कितना बेहतरीन तैयार हुआ है। ये बहुत करीमी है और कितना कलरफुल है। अब इस पर थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का सिरप भी डाल देंगे। देखिए जी माशाल्लाह, चिकन ब्रेस्ट पीस कितना यमी, डिलीशियस, जूसी और स्वीट है। ले जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बटर हनी गार्लिक चिकन ब्रेस्ट की फाइनल लुक कितनी प्यारी आई है। आप इसको एक बार लाजमी बनाएं तो आपका रोज को खाने को दिल चाहेगा। घर वाले भी आपके दीवाने हो जाएंगे। अब मैं आपको चिकन का पीस काट के दिखाता हूँ। देखें चिकन कितना यमी है और ये कितना जूसी और स्वीट है। इसको देखकर ही इसको खाने को दिल कर रहा है। अब इसको सैलेड में डिप करते हैं और थोड़ा सा सैलेड भी इस पर लगा लेते हैं। देखें अब ये और भी करीमी और मज़े का हो गया है। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। आप इसको मेरे कहने पर एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी तरफ से भी आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे ऐसे ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।